हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट्स के जो चैप्टर नंबर 7 है, बिल्स ऑफ एक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव हम करने वाले। बहुत बच्चे जो डिसोल्यूशन को ऑप्ट करते हैं वो बिल्स ऑफ एक्शन को देखते भी नहीं, और वहां पे उनके मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं कि ऑब्जेक्टिव में सर 2-3 मार्क्स भी गए तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो प्लीज ये लेक्चर ध्यान से देखिए, आपके सारे ऑब्जेक्टिव मेरे साथ डन हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सर 3 पार्टी होती है। पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है सर ड्रॉवर, जो बिल्स को क्या करता है सर, ड्रॉ करता है, ठीक है, जिसे मैं सेलर भी कह सकता हूं। एक होता है ड्रॉई, जिसपे बिल ड्रॉ होता है, ठीक है। और एक होता है पेई। पेई का मतलब होता है जिसे पैसे मिलते हैं। तो सर, ड्रॉवर को अगर पैसा मिला ड्रॉई से तो उसे भी पेई कहा जाएगा। तो ऐसे भी एक सवाल आता है, क्या पेई और ड्रॉवर एक व्यक्ति हो सकता है? तो उस केस में होगा आंसर इज यस। लेकिन हम बहुत बार ये भी कहते हैं ना, ए ने बी को गुड्स सेल किया, लेकिन ए का कहना है भाई एक काम कर, तू सी को पैसे दे देना। तो ड्यू डेट पे बी क्या करेगा, सी को जाके पैसा दे देगा। तो इस केस में सी कौन हो जाएगा सर? पेई हो जाएगा। तो पेई मतलब जिसे पैसा मिलता है। तो 3 पार्टी होती है दोस्तों, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। तो आप बोल सकते हो ड्रॉर मतलब सेलर, ड्रॉई मतलब बायर, और पेई मतलब जो पैसा दे रहा है। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जिस पे बिल ड्रॉ होता है वो ड्रॉई, और जिसको पैसा मिलता है वो होगा पेई करके। और मुझे बताएं, क्या ड्रॉवर और पेई एक पर्सन हो सकते हैं कभी? आंसर इज यस। अगर एक को ड्रॉवर को ही पैसा मिला तो वो पेई भी कहलाया जाएगा। दैट्स ऑल दोस्तों। आइए यहाँ पे हम लोग अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल को एक्सेप्ट करने से पहले उसे क्या नाम से जाना जाता है सर? उसे ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कैसे होता है देखो स्ट्रक्चर। ड्रॉवर जो है वो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉई को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अगर वो चीज, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो ड्रॉई जब तक एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को नहीं भेजती तब तक उसे बिल नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा है, बिफोर द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होने से पहले उसे क्या कहा जाता है? बिल को ड्राफ्ट, ठीक है। देर आर डैश डैश पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने अभी अभी कहा कितने पार्टी होती है दोस्तों? देर आर 3 पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉ, जिसपे बिल ड्रॉ होता है उसे क्या कहा जाता है? मार्च 2023 का सवाल है सर। जिसपे बिल ड्रॉ होता है उसे ड्रॉई कहा जाता है। ऑन हुम, इंग्लिश समझो, जिसपे बिल ड्रॉ हुआ है, और जो ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं। समझा? यस सर। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज ट्रीटेड एज, देखो बेटा, जो व्यक्ति को बिल एक्सेप्ट होता है ना, अब देखना एक सिंपल सी बात यहीं पे बताता हूं। जो व्यक्ति ड्रॉ करता है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। जो एक्सेप्ट करता है मतलब ड्रॉई, उसके लिए वो क्या है बेटा? बिल्स पेएबल है। और तुम्हें सवाल क्या पूछा गया था कि द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, उसे क्या ट्रीट किया जाता है सर? बिल्स पेएबल ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, ये आंसर जरूर टिक करना करके। समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट द बिल, एक्सेप्टर के लिए वो क्या रहेगा? बिल्स पेएबल रहेगा। क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? बोलो यस और नो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी चीजें आपके 12th के बाद आने वाली है। आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, बीकॉम करो, बीबीए करो, बहुत सारी चीजों में आपके लिए एक से नई नई बातें लेके आने वाला है। ठीक है, चलो भाई और बहनों आगे बढ़ते हैं। When the due date of the bill fall due on public holiday, देखना बेटा, पब्लिक हॉलीडे मतलब पहले से हमें पता है कि इस दिन छुट्टी है। द पेमेंट मस्ट बी मेड, एक सिंपल काम है ना भाई। अगर तुझे पहले से पता है कि छुट्टी है तो प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले ही दिन तू दे देना। नेक्स्ट डे नहीं चलेगा। अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे, ये नोट कर लो कहीं तो। अगर पब्लिक हॉलीडे पहले से पता है कि छुट्टी है तो एक दिन पहले मतलब प्रीसीडिंग डे वो बिल क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? यस। अगर इमरजेंसी हॉलीडे आया तो तुम क्या बोलोगे? नेक्स्ट डे करके टिक करो। पब्लिक हॉलीडे तो प्रीसीडिंग डे, इमरजेंसी हॉलीडे तो क्या बोलो? नेक्स्ट डे करके। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मार्च 2022 में आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बच्चों को आने के बाद भी गलतियां होने के चांसेस थे। देखिए, ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन फॉर 2 months ऑन 23rd November 2019। 23rd November 2019 को बिल ड्रॉ किया था। 2 महीने का बिल था, तो ड्यू डेट क्या आएगी? अब मुझे बताओ, 2 महीना ऐड करो तो नवंबर में, 1 महीना ऐड करेंगे तो दिसंबर, और 1 महीना ऐड करेंगे तो जनवरी। तो 20, और उसमें 3 दिन ऐड करने हैं। देखो आपका डेट क्या है सर? 2 महीने। अगर 23rd November में, देखना जरा, 23rd November में मैं 2 महीने ऐड करता हूं तो मेरा ड्यू डेट आता है 23rd Jan। लेकिन हम 3 दिन हमेशा क्या करते हैं बेटा? ग्रेस के ऐड करते हैं। 3 days हमेशा ग्रेस के क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा? 26 Jan। लेकिन 26 Jan तो सर पब्लिक हॉलीडे है ना, रिपब्लिक डे। तो इसीलिए मेरा ड्यू डेट प्रीसीडिंग वाला आएगा। प्रीसीडिंग मतलब क्या सर? 25 Jan। लेकिन भाइयों और बहनों, 23rd November 2019 था।
अब दिसंबर और जनवरी, जैसे जनवरी आएगा तो अब अगले साल जाओगे 2000 क्या बेटा 20 में, तो ये 25 जनवरी 2020 होगा। देखो इन्होंने क्या मजाक किया था यहाँ पे, 25 जनवरी दो डेट दी है, लेकिन एक 2019 एक 2020 है, तो क्या आंसर रहेगा बेटा 2020। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस और नो? ये जरा ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके जाना सर। ओके, तो पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले, 3 दिन एक्स्ट्रा के ऐड करना भूलना नहीं है। कोई बच्चा सिर्फ सर अगर 2 महीने ऐड करता तो ये आ जाता 23 जैन, जो गलत है करके। 3 दिन ऐड करने तो 26 जनवरी आया, एक दिन पब्लिक हॉलीडे तो प्रीसीडिंग माइनस करो सर, और 25 जनवरी 2020। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाल बिछाया था, लेकिन आई होप आप इसको अभी डन कर लोगे। भाई और बहनों बताइए, when bill draw for 2 months after date on 3rd Jan इस ड्यू डेट विल बी, अब देखो 2 महीने 3rd Jan बोला है, तो 2 महीने का बिल है 3rd Jan ना, फेब्रुआरी मार्च, 3 मार्च और 3 दिन ऐड करो, 6 मार्च 2020 सर, खत्म। आफ्टर डेट वेट आया, कोई इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करके। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक के ही सवाल करते हैं। नोटरी पब्लिक इज डैश डैश, कौन होता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। नोटरी पब्लिक कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर होता है करके। 1 मार्क्स डन हो गया सर। ओके, ये वाला एक सवाल है। When acceptor or drawee does not pay amount of bill to the holder on the due date, तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? डिसऑनरिंग बिल। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल का क्या होना? डिसऑनर होना, ये कहते हैं करके। समझ में आया बेटा एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर करके। और मिल गया तो ऑनर कहते हैं। नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय, बताओ नोटिंग चार्जेस एक्चुअली किसको भरना पड़ेगा? बॉन्ड ड्रॉई को ही भरना पड़ेगा सर, क्योंकि इसकी गलती, ये ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली भले ऑन द मोमेंट होल्डर ऑफ बिल पे करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नुकसान है वो किसे बेयर करना पड़ता है सर? ड्रॉई को। तो नोटिंग चार्जेस कभी भी आया सर तो ड्रॉई को ही देना पड़ेगा। क्या होता है नोटिंग चार्जेस? अगर बिल डिसऑनर हुआ तो आपको उसका नोटरी प्रूफ करके कुछ तो करवाना पड़ेगा कि नहीं सर? तो इसीलिए वो जो खर्चा लगता है उसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं सर, और अल्टीमेटली वो ड्रॉई ही बेयर करता है। ओके डन सर, आपके ये वाले ऑब्जेक्टिव तो डन हो गए। ठीक है, वन वर्ड और फ्रेज की बात करेंगे। अ पर्सन हु इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे पैसा मिलने का अधिकार है बिल ड्रॉ करने के बाद, उसे एक तो पेई नहीं तो ड्रॉई, ये दोनों शब्द आप लिखो तो भी चलेगा सर। जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसे हम पेई, और ड्रॉई कुछ भी कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज पोजेशन ऑफ बिल, आईएमपी करो, जिसके पास बिल होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, उसे होल्डर कहते हैं। होल्डर मतलब सर समझा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके हाथ में बिल है करके। ओके, 3 एक्स्ट्रा डेज विच आर अलाउड ओवर एंड अबोव द टर्म्स ऑफ बिल, बिल के ऊपर जो 3 एक्स्ट्रा दिन दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं सर? उसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। बोलो दोस्तों, भाई मेरे साथ वापस एक बार बोलो, क्या कहा जाता है? ग्रेस पीरियड कहा जाता है करके। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, देखो कोई भी आप उसको कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, आईएमपी करो, सीए फाउंडेशन के लिए वैसे देखा जाता है कि विदाउट कंसिडरेशन, ये वाला वर्ड आया बेटा विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे अकोमोडेशन बिल कहा जाएगा। क्या बिल कहा जाएगा? अकोमोडेशन बिल। देखो अकोमोडेशन बिल क्या होता है सर? जहां पे एक्चुअल कोई व्यवहार नहीं है, सिर्फ नाम के लिए बिल लाया हुआ है, विदाउट कंसिडरेशन शब्द आया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। कौन सा बिल बोलते हैं बेटा? अकोमोडेशन बिल। ओके, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर नोटिंग डिसऑनर ऑफ बिल, उसे नोटरी पब्लिक कहते हैं। ठीक है सर, वन वर्ड मार्च 2022 में आया था, नोटरी पब्लिक। जो ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? नोटरी पब्लिक कहा जाता है। फीस चार्ज बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड, कि आपका बिल डिसऑनर हो चुका है, वो फैक्ट नोट करने के लिए जो नोटरी पब्लिक फीस चार्ज करता है उसे क्या कहा जाता है? नोटिंग चार्जेस कहा जाता है सर। अ पर्सन इन हुज फेवर बिल इज इंडोर्स, इंडोर्स समझ में आ रहा है? मैंने मेरा जो बिल आप पे ड्रॉ किया था, आपने साइन करके दिया, आप ड्रॉई हो, मैं ड्रॉवर हूं, अब मैं किसी को इंडोर्स करता हूं जिसे मुझे पैसे देने थे, उसे क्या कहा जाता है? इंडोर्सी। याद रखना, एस के आगे 2 ई लगा देना। इंडोर्सर मतलब जो बिल दे रहा है, मैं इंडोर्सर हूं, ड्रॉवर इंडोर्सर होता है, और इंडोर्सी मतलब जिसके फेवर में इंडोर्स हो रहा है, इंडोर्सी। कन्वर्जन ऑफ बिल्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग बिल बोलते बेटा। वन टाइम इसको देख लो, आप प्रेजेंट वैल्यू में अगर बिल को कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आ गया तो टेंशन मत लेना, अगर आप बिल्स को कन्वर्ट करते हो उसके प्रेजेंट वैल्यू में तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ न्यू बिल, देखो बेटा आपने मैच्योरिटी पे बिल कैंसिल किया, नया बिल बनाया, उससे रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। इसको अगेन आईएमपी कर लो। रिन्यूएबल बिल कंसेप्ट अगर नहीं देखा होगा, क्या सीन होती है सर? क्या सीन होता है, जो ड्रॉवी है उसे पता है कि मेरे को कल पैसे नहीं देते आएंगे, तो ड्रॉवर के पास जाता है, बोलता है सर ये पुराना बिल कैंसिल करो, नया बिल बना के दो, तो पुराना कैंसिल, नया बिल बना, उसे क्या कहेंगे? रिन्यूएबल ऑफ बिल।
अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई ऑन द इंसॉल्वेंसी, उसे बैड डेट्स कहा जाएगा। टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, अक्टूबर 21 में पूछा, एक बार देख के जाना बेटा। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई, इट इज नॉन एज क्या बेटा, बैड डेट्स। क्या कहा जाता है, बैड डेट्स। सवाल में वापस आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे जरूर पूछूंगा, तब गलत मत करना, बहुत शांति से सुन लो मेरी बात को। चलो बताओ, कन्वर्जन ऑफ बिल इनटू क्या बेटा, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग कहते हैं। जिसे इंडोर्स किया जाता है उसे इंडोर्स ही कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसे नोटरी पब्लिक कहा जाता है, और जो अमाउंट इंसॉल्वेंसी के बाद ड्रॉई से नहीं मिलता उसे बैड डेट्स कहा जाता है, ठीक है सर। ट्रू और फॉल्स। देर आर थ्री पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। सर धोकलो, ये देखो प्रोमिसरी नोट की बात की है सर। प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी होती है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। टेक्स्ट बुक का सवाल है, आप थ्री पार्टी देखोगे, जय माता दी करके आओगे, ट्रू गलत हो जाएगा सर, ये फॉल्स है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता तो ट्रू होता सर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेकर मतलब और दो ही लोग होते प्रोमिसरी नोट में, तो ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं, टू पार्टीज होती, इतना लिख के आना। नहीं तो बोलना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थ्री होती, इतना लिख के आना, दैट्स ऑल। ये समझा राजा, यस और नो, तो फंसना मत बिल्कुल भी। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल विदाउट मेकिंग चेंजेस इन टर्म्स एंड क्या बेटा, इन द टर्म्स ऑफ बिल, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर फॉल्स। ये क्या है सर, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहेगा उसे अनक्वालिफाइड कहते हैं सर। मतलब आपने कोई भी बदलाव नहीं किया है, विदाउट चेंज अगर आपने कोई बिल एक्सेप्ट किया है ना, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, आपने उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, इतना अमाउंट इस तारीख को इसको देना है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको क्वालिफाइड बोलेगा क्या? आंसर इज नो सर। जिसमें बदलाव होते हैं ना, ड्रॉवर बोला 5 लाख, तुम बोलोगे नहीं 4,50,000। ड्रॉवर बोला 10 तारीख को, तुम बोलोगे नहीं 12 तारीख को। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ उसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अगर चेंज हुआ तो, विदाउट चेंज को क्वालिफाइड नहीं बोलेंगे। व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट द ड्राफ्ट विदाउट एनी चेंजेस टर्म्स ऑफ बिल, इट इज कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, जनरल एक्सेप्टेंस बोल दो सर। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल सर्टेन क्वालिफिकेशन, उसे कहना क्वालिफाइड एक्सप्रेशन, मतलब चेंजेस करेगा तो उसे क्वालिफाइड बोला जाएगा, इतना बोलना। विदाउट चेंजेस है तो उसकी क्वालिफाइड नहीं बोला जाएगा, जनरल एक्सेप्टेंस है। इनलैंड बिल इज वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री। फॉल्स सर। इनलैंड बिल का मतलब होता है जो दोनों ही पार्टी सेम कंट्री में रह रही है, ड्रॉवर भी और ड्रॉई भी। एक बंदा एक कंट्री में, दूसरा बंदा दूसरे कंट्री में, उसे इनलैंड बिल कहेंगे नहीं करके। ओके सर, ओके सर। इफ बिल इज पेएबल ऑन डिमांड, नो ग्रेस डेज अलाउड। क्या आपको पता है ये ट्रू है सर? कि अगर ऑन डिमांड की बात है, ये बोल रहा हूं मैं, आफ्टर डेट आफ्टर साइट में हर हर बिल में 3 दिन ऐड होते हैं, लेकिन ऑन डिमांड अगर शब्द आ गया तो उसमें आपका 3 डेज ऐड होगा नहीं। अब कंफ्यूज मत होना सर कि अब हम क्या करें, आपको ट्रू और फॉल्स में ही आएगा बेटा। ऑन डिमांड अगर वर्ड दिखा, ऑन डिमांड किसी भी बिल में, तो 3 दिन ऐड करने का नहीं। अगर ये वर्ड नहीं दिखा, खत्म बात, तो आप नॉर्मल करो, जो भी डेट आएगा उस पर 3 दिन ऐड करो। जब ऑन डिमांड आएगा तो 3 डेज ऐड होते नहीं, ट्रू सर। ओके, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर ऑन द ड्यू डेट। ट्रू सर, सही बात है। नोटिंग चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय ड्रॉवर। ड्रॉवर ड्रॉवर सर फॉल्स। ये तो हमने अभी भी पढ़ा था ना, नोटिंग चार्जेस किसे बॉर्न करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली कौन बियर करता है सर, ड्रॉवी। दैट्स ऑल। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ रहा है मालिक, एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। ड्रॉई कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ बिल। सर ड्रॉवी, ड्रॉवी बोला है, ड्रॉवी, ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवर तो कर सकता है सर। द ड्रॉवर कैन ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ बिल विच इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ड्रॉई कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, सवाल सिंपल है ऑब्जेक्टिव के, लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। एक बार इसीलिए लेक्चर देखो, ड्रॉई कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा। ड्रॉवर होता तो ठीक है, मानते हैं सर, ड्रॉवर कैन ट्रांसफर बट ड्रॉवी कैन नॉट बी ट्रांसफर। दैट्स व्हाई क्या हो गया, फॉल्स। ओके सर। डिस्काउंटिंग इज डिवाइस टू कन्वर्ट बिल्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ट्रू सर, ये तो हमने ऊपर भी देखा था वन वर्ड में, कि जब आप बिल को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। ओके सर। इफ द बिल डिस्काउंटेड बाय होल्डर, नो एंट्री पास इन द बुक्स व्हेन बिल इज ऑनर ऑन द ड्यू डेट। सर ये क्या है सर, ट्रू है। ये क्या है समझा दो सर। देखो बेटा, बिल इज डिस्काउंटेड बाय होल्डर, नो एंट्री पास इन द बुक्स व्हेन द बिल इज ऑनर ऑन द ड्यू डेट। मतलब सर क्या बात है, समझो। ए और बी में व्यवहार हुआ था। ए ने क्या, 10,000 का बिल था। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, ए बैंक के पास गया ड्यू डेट से पहले और बैंक ने इसे 9,500 रुपया दे दिया। खत्म बात। ए को पैसा मिल गया क्या? हाँ सर। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा, बैंक जाएगा बी के पास और बी बैंक को पैसा दे देगी। तो उस केस में ए के बुक्स में एंट्री होगा क्या, अगर ऑनर हो गया तो? आंसर इज नो सर, ए के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। समझो, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले। ए को इमीडिएट फंड लग रहा है, लेकिन बी तो बोलेगा 3 महीने बाद, लिख के दिया है 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो अब सीन क्या है, 3 महीने से पहले ए को तो पैसा नहीं मिलने वाला। ए को क्या चाहिए था, इमीडिएट पैसा चाहिए था, और बैंक के पास गया, तो 10,000 के बदले में बैंक ने 9,500 दिया।
ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगी, बी के पास, पूरा 10,000 लेगी। और इस केस में ए का कोई संबंध ही नहीं रहेगा अगर बिल ऑनर हो गया तो। डिसऑनर हुआ तो आएगा, लेकिन ऑनर हुआ तो इस केस में ड्रॉवर के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। तो इसीलिए इसको कहना, अगर ऑनर हो गया तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये ट्रू है सर। समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता बहुत बार बच्चों को। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स मींस पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट, क्या ये बराबर है क्या सर? आंसर इज ट्रू सर। रिन्यूअल का मतलब ओल्ड बिल कैंसिल, नया बिल ड्रॉ। रिटायरमेंट का मतलब ड्यू डेट से पहले देना। इट इज ट्रू। ओके सर, डन हो गया। हमारे जो ट्रू और फॉल्स थे वो भी खत्म हो गए। ऑड वर्ड पे आगे हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस बनाए रखे दोस्तों, बहुत कम टाइम में हम लोग इस चैप्टर को डन कर रहे हैं। ओके, स्टैंप, एक्सेप्टेंस, ड्राफ्ट, अमाउंट। सर क्या ऑडवर्ड हो जाएगा? ऑडवर्ड हो जाएगा ड्राफ्ट, क्योंकि बाकी सारे पार्ट है, ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब आता है सर। ड्राफ्ट तो हम उसे कहते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस, उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। बाकी बिल में ये सब होता है, स्टैंप होता है, एक्सेप्टेंस का होता है, साइन वगैरह होता है, अमाउंट होता है, सब होता है। ओके सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। आंसर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। बाकी तो टाइप्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल, आफ्टर डेट बिल, डिमांड बिल। तो आपका आंसर आएगा डिमांड बिल। भाई सर बाकी सारे ही बिल में हम 3 दिन ऐड करते हैं। देखो यहां पे समझ लो, डिमांड बिल में हम 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के ऐड करते नहीं। बाकी ट्रेड बिल होगा, अकोमोडेशन होगा, आफ्टर डेट हो, आफ्टर साइट हो, सब में हम लोग 3 दिन ऐड करते हैं। डिमांड बिल में हम 3 दिन ऐड नहीं करते, इसीलिए ये क्या हो गया? ऑडवर्ड हो गया। समझा? यस। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। तो सर आंसर क्या होगा? नोटरी पब्लिक, क्योंकि ये तो पार्टी है तुम्हारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तीनों। तो ऑडवर्ड क्या होगा? नोटरी पब्लिक। दैट्स ऑल। फायदा हो रहा है दोस्तों? यस और नो? यस। रिटेनिंग, नोटिंग, डिस्काउंटिंग, इंडोर्सिंग। तो सर देखो, बिल को रिटेन करना ये टर्म है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। डिस्काउंट करना, बैंक में जल्दी जाके पैसा ले लिया। इंडोर्सिंग मतलब किसी और व्यक्ति को इंडोर्स कर दिया ड्रॉवर ने। तो नोटिंग ये तो डिसऑनर वाली बात है, बाकी तो सब अलग है सर। ऑल अदर आर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाय ड्रॉवर। नोटिंग का कोई संबंध नहीं, तो ऑडवर्ड हो जाएगा सर नोटिंग। ये तो डिसऑनर के बाद आता है। डिस्काउंट चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे आंसर आया नोटिंग चार्जेस, क्योंकि बाकी सारे लेविड होगा, मनी इज एक्चुअली रिसीव्ड, वेयर इज नोटिंग चार्जेस तब लगता है जब डिसऑनर हो जाता है। दैट्स ऑल। समझा बेटा? तो यहाँ पे वापस बोल रहा हूं सर, नोटिंग चार्जेस जो है डिसऑनर के वक्त आते हैं, इसीलिए ये ऑडवर्ड है कर। ठीक है, बाकी सब तो डिस्काउंटिंग चार्जेस, रिबेट, बैंक चार्जेस से पैसा मिलता है, ऑनर होने वाली बात है तब, तब का सीन है। ये डिसऑनर के वक्त एक ही आया, इसलिए ऑडवर्ड ये रहा। ठीक है सर, नहीं पढ़ते तो बहुत दिक्कत हो जाती। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, देखो हुम ने बोला, जो ड्रॉ करता है उसे क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। अ पर्सन इंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक तो पे नहीं तो ड्रॉवर, दोनों लिख के आए तो भी चलेगा। जिसको पैसा मिलता है उसे पे नहीं तो ड्रॉवर कहते हैं। अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर सर्टेन पीरियड इज नोन एज आफ्टर डेट बिल। क्या कहा जाता है बेटा? आफ्टर डेट बिल, आफ्टर सर्टेन पीरियड। ठीक है। फिर ये टेक्स्ट बुक का ही करते हैं। अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस को कहा जाएगा आफ्टर साइड बिल। आईएमपी करो सर, थोड़ा समझ लो, मैं 2 मिनट में आपको ना समझाता हूँ, नहीं तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। क्या होता है सर, मैंने 1 जनवरी 2023 को बिल ड्रॉ किया, लेकिन बिल एक्सेप्ट हुआ 3 जनवरी 2023 को, और 2 महीने का बिल था। कितने महीने का बिल था बेटा? 2 महीने का बिल था। तो इस केस में तुम्हारा ड्यू डेट क्या आता बोला तो? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, और 3 दिन ऐड करोगे तो 4 मार्च आ जाता ड्यू डेट। बराबर है? 4 मार्च 23। इस केस में ड्यू डेट क्या आता? 6 मार्च 23। सर बता रहा हूं, समझो थोड़ा। तो सर क्या होता है, ये बिल ड्रॉ हुआ, ये बिल एक्सेप्ट हुआ। अगर बेटा आफ्टर डेट आया, क्या बोला? आफ्टर डेट। आफ्टर डेट में आपको 2 डेट दी होगी, तो टेंशन मत लो, आपको यही से काउंट करना है। लेकिन अगर आपको बिल का टाइप टाइप बोला आफ्टर साइट, क्या बोला बेटा? आफ्टर साइट। ये डेट ऑफ ड्रॉ है, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से ही आपका ड्यू डेट कैलकुलेट करना शुरू होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है समझ लो। मैंने भले बिल 1 तारीख को ड्रॉ किया, लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट कब किया? 3 तारीख से। अगर बिल का टाइप आफ्टर डेट है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यही से हम लोग काउंट करेंगे जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ था। लेकिन बिल का टाइप आफ्टर साइट है तो हम लोग वो 2 महीने कहां से काउंट करेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यही फर्क है आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में, बाकी कुछ नहीं सर। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा था? अ बिल हुज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, उसे आफ्टर साइट बिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? आफ्टर साइट बिल। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आया तो इतना याद रखो। When drawee accept the bills payable at particular place only, it is known as qualified acceptance. Qualified मतलब कुछ कंडीशन बोला है ना, कि टर्म्स, मैंने बोला इसी प्लेस पे मैं दूंगा, नहीं तो दूंगा नहीं, कंडीशन लगाया तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस।
ओके, अ बिल विच इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विथ वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसे ट्रेड बिल कहा जाएगा, ट्रेड बिल। और विदाउट कंसिडरेशन तो अकोमोडेशन बिल, याद रखना, विथ कंसिडरेशन ट्रेड बिल, विदाउट कंसिडरेशन अकोमोडेशन बिल। ओके सर, रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनरिंग द बिल उसे नोटिंग कहा जाता है। जब आप फैक्ट रिकॉर्ड करते हो उसे नोटिंग कहा जाता है। फीस चार्ज बाय द बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर उसे बैंक चार्जेस कहा जाता है। अगर आप, है ना, वो आप बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाली बात है, वो वाले बैंक चार्जेस, ठीक है। पर्सन हुज लाइबिलिटी आर मोर देन असेट एंड नॉट इन पोजिशन टू पे ऑफ लाइबिलिटी उसे इंस्टॉलमेंट पर्सन कहा जाएगा सर। ये तो 11 वाली बात होगी। अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी उसे डेफिशिएंसी कहा जाएगा, अंडरलाइन कर। अमाउंट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी उसे क्या कहा जाएगा, डेफिशिएंसी। मेकिंग पेमेंट बिल बिफोर द ड्यू डेट उसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहा जाएगा सर। अगेन टेक्स्ट बुक का, एक बार टेक्स्ट बुक निकालो और फटाफट लिखो। चलो सर, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वन सेंटेंस आ गया, उसके बाद चैप्टर डन हो जाएगा। रिन्यूअल का मतलब क्या है कि मैंने पुराना बिल कैंसिल किया और नया नया डेट मांगा नए बिल के लिए, तो रिन्यूअल कहेंगे। रिटायरमेंट मतलब क्या बोलो तो, ड्यू डेट से पहले पैसा देना उसे रिटायरमेंट कहते हैं। डिफिशियंसी मतलब क्या, अमाउंट दैट कैन नॉट बी पेड बाय एक्सेप्टर ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। उसने पेड नहीं किया तो एक्सेप्टर के एंगल से डिफिशियंसी है, ठीक है। ड्रॉवर के एंगल से बैड डेट से, तो एंगल समझिए। एक्सेप्टर के एंगल से डिफिशियंसी है। असेट्स कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, इंसॉल्वेंट, बराबर है सर। आप देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड बिल मतलब क्या, कंसिडरेशन लिया है तो ट्रेड बिल, विदाउट कंसिडरेशन है तो अकोमोडेशन बिल। ओके। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब क्या सर, जहां पे हम बदलाव करते हैं, है ना, कोई कंडीशन डालते हैं, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट मतलब क्या, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से काउंट करना शुरू करेंगे उसे आफ्टर साइट कहते हैं। दैट्स ऑल सर। ऐसे आप एक बार रिवाइज करो, खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोलो सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है भाई और बहनों? अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर, मतलब जो ड्रॉवर है, डायरेक्टिंग सर्टन पर्सन टू पे सम ऑफ मनी ओनली, और ऑन हिज ऑर्डर अ सर्टन पर्सन, और टू द क्या बेटा, बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इतना इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। बोलने का सेलर जो है, ड्रॉवर है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है बायर पे, मतलब ड्रॉई पे, और उसको ऑर्डर करता है कि इस पर्टिकुलर डे पे मुझे उतना अमाउंट पे करना, मुझे या मेरे ऑर्डर पे, मैं जिसे को उसे, अपने वर्ड में लिखा तो भी चल जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई, बताओ सर। ड्रॉवर इज द पर्सन और क्रेडिटर हु ड्रॉज द बिल, मतलब ये सेलर होता है। एंड ड्रॉई इज द पर्सन और डेटर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। देखो बेटा, रिलेशन पूछा तो टेंशन में मत आना। ड्रॉवर मतलब सेलर है, ठीक है, और जो ड्रॉई के लिए हमेशा कौन रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। और ड्रॉई मतलब जो ड्रॉवर के लिए क्या रहेगा, डेटर रहेगा। तो ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। हु इज पेई ऑफ द बिल, पेई कौन होता है सर? पेई ऑफ द बिल इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड। जिसको पेमेंट मिलता है बिल का उसे पेई कहा जाता है, ठीक है, जिसको पैसा रिसीव होता है, ठीक है। वॉट आर द डेज ऑफ ग्रेस? द लॉ, कायदा जो है, लॉ है, कानून जो है सर, लॉ अलाउज 3 एक्स्ट्रा डेज ओवर एंड अबोव द पीरियड ऑफ क्या बेटा, बिल टू द ड्रॉई। आपका ड्यू डेट अगर 23 तारीख है तो हम आपको 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, है ना। तो आपको जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रेस डेज कहा जाता है, ठीक है सर। व्हाट इज लीगल ड्यू डेट? डेट विच अराइव आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू द नॉमिनल ड्यू डेट उसे कहा जाएगा लीगल ड्यू डेट। देखो बेटा, आपको मैं दोनों चीज बता, देखो, 1 मार्च को मैंने बिल ड्रॉ किया था 2023, 2 महीने का बिल था, तो 2 महीने बाद क्या डेट आएगा, सॉरी 1 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया था, सॉरी 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, 2 महीने बाद वो उसका डेट आने वाला था। तो आपका डेट क्या है सर 2 महीने बाद, बोलो तो? 1 मार्च 2023, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, 3 दिन ऐड करते हो ग्रेस के, 3 दिन ऐड करते हो, तो 3 दिन ऐड करके क्या हो जाएगा, 4 मार्च 2000, सॉरी 4 मार्च 2023, ठीक है। हाँ, तो बिना ग्रेस डे ऐड किए जो डेट आती है उसको नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉमिनल ड्यू डेट। और जब आप 3 दिन ऐड करते हो उसमें ग्रेस के, तो उसे लीगल ड्यू डेट बोलते हैं। समझ में आया क्या सर? ये तो हमें समझ गया था। ड्यू डेट ऐड करने के बाद जो डेट बनता है, देखो ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा रहेगा तो भी तुम्हारे ध्यान में आ रहा है, और पढ़ा रहेगा तो रिवीजन हो रहा है। ड्यू डेट ऐड करने के बाद जो, सॉरी ड्यू डेट क्या बोल रहा हूं,
3 days एक्स्ट्रा जो 3 दिन है वो ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट आता है उसे लीगल ड्यू डेट कहते हैं, और बिना ऐड किए नॉमिनल। ठीक है सर। व्हाट इज बिल पेएबल ऑन डिमांड? सर जहां पे 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं होते, जब ड्रॉवर आएगा तब पैसा देना पड़ेगा। बिल्स पेएबल ऑफ डिमांड आर द बिल्स विच आर पेएबल इमीडिएटली प्रेजेंटेशन टू द क्या बेटा ड्रॉई एंड डू नॉट हैव एनी टाइम पीरियड और ग्रेस पीरियड। जब ग्रेस पीरियड हम देते ही नहीं उसे बिल पेएबल ऑन डिमांड कहते हैं। नोटिंग चार्जेस क्या है सर? सेक्शन वेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसके प्रूफ के लिए नोटरी को जो पैसा देता है उसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। सिंपल। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? व्हाट इज नोटिंग ऑफ द बिल? अच्छा ये सवाल अलग है। नोटिंग ऑफ द बिल क्या है? द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्शन। सिंपल है, वही चीज है सर। फैक्ट को रिकॉर्ड करना कि तुम्हारा बिल सच में सामने वाले ने पैसे नहीं दिया और नोटरी से तुम प्रूफ करा ले तो उसे नोटिंग बोलते हो। नोटिंग चार्जेस मतलब क्या? नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टेन फीस फॉर नोटिंग ऑफ द बिल, और ये जो फैक्ट रिकॉर्ड करने का कुछ पैसा लिया जाता है उसे नोटिंग चार्जेस कहते हैं। बस, और वो ड्रॉई बेयर करता है, इतना लिख देना। दिस आर फीस आर कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। रिबेट का मतलब क्या है? ये आईएमपी का। और डिस्काउंटिंग का मतलब तुम्हें पता है, मैंने बताया, समझा देता हूं सर। देखो क्या होता है सर डिस्काउंटिंग का मतलब, अगर ए ने बिल ड्रॉ किया है बी पे, 3 महीने का बिल था, 10,000 का बिल था समझो, और सर हुआ क्या, 10,000 के बिल में अगर ये बी को 3 महीने, देखो समझो, ए को पैसा इमीडिएट चाहिए लेकिन बी क्या बोलेगा बेटा, लॉजिकली 3 महीना दिया है तो मैं 3 महीने से पहले पैसा दूंगा नहीं। तो ए क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक उसको अभी पैसा देगी लेकिन 10,000 नहीं देगी, समझो 9,900 दिए, तो 100 रुपया उन्होंने क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग, बैंक का फायदा हो गया, और ड्यू डेट में बैंक यहां से पैसा लेंगे, तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को डिस्काउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। एक बार पढ़ लेना। रिबेट मतलब क्या? वेन एक्सेप्टर ऑफ बिल रिटायर द बिल, रिटायरमेंट में रिबेट आता है। मतलब क्या सर? देखो ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, 10,000 रुपए लेने थे 3 महीने बाद ए को बी से, लेकिन बी बोलता है 2 महीने में ही सर सेटलमेंट हो गया, 1 महीने पहले पैसा दे रहा हूं। तो 1 महीने पहले जल्दी पैसा मिलने की वजह से ए कुछ डिस्काउंट देगा, वो बोलेगा ठीक है तू जल्दी पैसा दे रहा है तो एक काम कर, 9,900 रुपया ही दे। तो ए ने 100 रुपया कम लिया, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट, जल्दी पैसा दिया, इस 100 रुपए को रिबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रिबेट। जब रिटायरमेंट में क्या बेटा, रिबेट आता है, रिटायरमेंट में क्या आएगा, रिबेट आएगा। ठीक है, नाउ एग्री और डिसएग्री हम लोग पढ़ेंगे सर। एग्री और डिसएग्री क्या है? देखो, अब बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। एग्री और डिसएग्री बेटा, डिसएग्री, क्योंकि उसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट कहा जाता है। बिफोर एक्सेप्टेंस बिल को क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कंडीशनल ऑर्डर है सर, डिसएग्री ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी डेटेड, क्या डेट डालना जरूरी नहीं है क्या? डिसएग्री सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे कंपलसरी हमें डेट डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे अमाउंट इट इज नॉन एज पेई, जिसे अमाउंट पे करना होता है, नहीं सर, जिसे पैसा मिलता है उसे ड्रॉई का, उसे क्या कहा जाता है, पेई कहा जाता है। जिसे हम ऑर्डर करते कि तू पैसा दे, उसे पेई नहीं, उसे क्या कहा जाता है सर, ड्रॉई कहा जाता है। समझिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सर मुझे, लेकिन आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट उसे क्या कहा जाएगा, ड्रॉवी। अ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवर, डिसएग्री सर, ये ड्रॉवर थोड़ी ना एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी को एक्सेप्ट करना होता है सर, दैट्स व्हाई डिसएग्री। इन केस ऑफ बिल्स ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड नो ग्रेस डेज अलाउड, बराबर है सर, एग्री। ठीक है, अ बिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेटर इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सर यहां पे समझना, जो आपका ड्रॉवी है उसके एंगल से बिल्स पेएबल है क्या? आंसर इज यस, एग्री। अ पर्सन हुज फेवर बिल इज इंडोर्स, इसे इंडोर्स ही कहा जाएगा, यस सर, एग्री। रिबेट और डिस्काउंट गिवन ऑन रिटायरिंग बिल इज इनकम ऑफ द ड्रॉई, सर ये एग्री सर, इनकम मतलब ड्रॉई का फायदा है, जब रिबेट देते तो उसे कम पैसा देना पड़ता है, दैट्स ऑल, डन। रिनेवल इज रिक्वेस्ट बाय ड्रॉई टू एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड, यस सर, एग्री, रिनेवल का मतलब एक्स्ट्रा टाइम मांगते हम लोग, दैट्स ऑल, खत्म सर। कैलकुलेट द फॉलोइंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा ये आप एक बार करो। देखो मैक्सिमम चीजें मैं करके दे रहा हूं सर, क्योंकि इसमें और आधा घंटा लग जाएगा, फिर बोलोगे सर 1-1 घंटे का लेक्चर हो रहा है। आधे घंटे के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे ऑब्जेक्टिव मालिक मैंने मेरे तरफ से आपको डन करके दिए। बेटा आप लोग एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट देख के जाना, 5 मार्क्स का सवाल यहाँ पे मतलब पिछले ओल्ड सिलेबस में आ जाता था, सीधा का फॉर्मेट, सीधा सीधा फॉर्मेट दे देते थे और एकदम फिक्स है। मैंने इस पे लेक्चर भी दिया है, बीओई फॉर्मेट बाय अमोल कासर सर, ऐसे डालना आपको पता चल जाएगा। और एक 10 मिनट लगेंगे, एक बार फॉर्मेट देखो सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये सब अपने मन से लिखना होता है। ठीक है, ये सब चीजें अंदर, ये स्टेटमेंट एकदम एज इट इज होते हैं, लेकिन आपको ना
मैं एक बार बोल रहा हूं, देख के जाना करके, टेक्स्ट बुक के सवाल है। ओल्ड सिलेबस में ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा 5 मार्क का फॉर्मेट आता था, सीधा सीधा 5 मार्क का फॉर्मेट आता था बेटा। ठीक है, तो इसको रिस्क पे लेके मत चलना। मैं ऐसे डालो बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट में अमोल कासार सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है मालिक, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपका बीओई का भी ऑब्जेक्टिव डन हो गए दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस रखना, एक बार देखा तो भी कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। चलो बाय, टेक केयर। जय हिंद मालिक, जय भारत।